हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स सेंसे वेयर कांसेप्ट मीट क्लैरिटी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मायोपिया के बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि मायोपिया के कॉज क्या होते हैं और उस प्रॉपर लेंस का यूज करके हम किस तरह से मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। उसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, जिसे हम लॉन्ग और यू कैन से लॉन्ग की जगह हम यूज कर सकते हैं फार लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। हम हाइपरमेट्रोपिया की बजाय लॉन्ग साइटेडनेस वर्ड से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द रीजन बीइंग, अगर हमें लॉन्ग साइटेडनेस याद है तो हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इस डिफेक्ट के अंदर हमें कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा और कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हेल्पलेसनेस के बारे में बताया था, जब मैंने बताया था कि हेल्पलेसनेस का मतलब होता है किसी भी पर्सन की ऐसी स्टेट जिसके अंदर हम उसकी मदद नहीं कर सकते। सिमिलरली लॉन्ग साइटेडनेस, एक बार इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। लॉन्ग मतलब दूर या फिर डिस्टेंट, जिसको मैं बोल सकता हूं, या फिर फार का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंट होता है। फार मींस डिस्टेंट, राइट। साइटेड का मतलब होता है देखना और नेस का मतलब होता है, इस नेस वर्ड का मीनिंग होता है स्टेट। तो जिस तरह से हमने मायोपिया के अंदर पढ़ा था कि मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, मतलब आंखों की एक ऐसी स्टेट जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पास वाले ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे और दूर वाले ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। सिमिलरली उसी तरह से हम कह सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होगा आंखों की ऐसी स्टेट जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब या फिर फार साइटेडनेस का मतलब होता है कि आंखों की ऐसी स्टेट जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे। तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। गॉट इट? बुकिश डेफिनेशन आप यहां पर देख सकते हो। बुकिश डेफिनेशन में भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आंखों की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देंगे बट पास वाले ऑब्जेक्ट हमें ब्लर दिखाई देंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम? हाइपरमेट्रोपिया। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग साइटेडनेस क्लियर है तो लॉन्ग साइटेडनेस को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जिस तरह से मैंने बताया था शॉर्ट साइटेडनेस को हम मायोपिया कहते हैं। याद करने का तरीका था हमारे पास, शॉर्ट शॉर्ट मतलब छोटा, तो मायोपिया की स्पेलिंग भी छोटी होती है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बड़ा, बड़ा मतलब हाइपरमेट्रोपिया की आप स्पेलिंग अगर चेक करोगे तो वो स्पेलिंग बहुत बड़ी है, राइट। मायोपिया के कंपैरिजन में हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी होती है, तो वहां से हम याद कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? आंखों की ऐसी स्टेट जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होंगे। डिस्टेंट मतलब दूर, जो आपसे काफी दूर रखे गए। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, फर्स्ट केस में मैंने नॉर्मल आई का डायग्राम बनाया है। यहां पर आप एक टर्म देख सकते हो डी। डी को आप मान सकते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब कि मैं बात कर रहा हूं आपके नियर पॉइंट। ठीक है, जो हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब ये जो 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो एज के साथ वेरी कर सकती है। कोई न्यूबॉर्न बेबी है या फिर कोई बच्चा है तो उसके लिए पॉइंट आपका 7 to 8 सेंटीमीटर हो सकता है, और कोई अडल्ट है, कोई मतलब यू कैन से कि ओल्ड एज पीपल है, तो उनके लिए नियर पॉइंट की जो वैल्यू है वो 200 सेंटीमीटर तक जा सकती है। ठीक है, तो ये जो 25 हम लेते हैं वो ऑन एन एवरेज लेते हैं। एक अडल्ट की हम यहाँ पर एवरेज लेके चलते हैं कि उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो नॉर्मल आई में क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, मान लीजिए डी पॉइंट इज अ नियर पॉइंट, तो वहां से जो दो रेज निकलेंगी वो डायरेक्ट फोकस होंगे हमारी रेटिना के ऊपर। ठीक है, अगर रेटिना पे फोकस हो रही है दैट मींस उस पॉइंट के ऊपर एक शार्प इमेज बनेगी और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? ये जो नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर, यानी कि जिस भी पर्सन की आई हाइपरमेट्रोपिक होती है या फिर डिफेक्टिव आई होती है या डिफेक्टिव विजन होता है, उसके लिए ये जो नियर पॉइंट था वो शिफ्ट हो जाता है अवे फ्रॉम द आई, से दूर शिफ्ट हो जाता है। मान लेते हैं जो डी पॉइंट था उसको मैं कहीं यहां बना रहा हूं, से दिस इज योर डी पॉइंट, राइट। ओके, अगर ये शिफ्ट होता है दैट मींस शिफ्ट मतलब पीछे चल के, अगर पीछे चला गया तो मतलब मान लेते वो डी पॉइंट या डी प्राइम, ये हो गया आपका शिफ्ट वाला पॉइंट। गॉट इट? अब होगा क्या? मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां होना चाहिए था, अगर उसकी इमेज रेटिना पे बन रही थी और आपका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया आंखों से दूर, राइट, तो मतलब डी प्राइम पे आ गया। अब जो यहां से जो रेज निकलेंगी, जो रेज ऐसे निकलेंगी, वो रेज आपकी फोकस होंगी रेटिना के। वो रेज आपकी कहां पर फोकस होंगी? रेटिना के। ये बात समझ में आई? आई होप ये बात समझ में आई होगी। एक बार रिपीट करते हैं। मैंने कहा अगर आपका डी पॉइंट ये जो था वो शिफ्ट हो गया 25 से यू कैन से 30 सेंटीमीटर पे,
मैं सिर्फ 5 सेंटीमीटर का एग्जांपल ले रहा हूं कि आपका जो नियर पॉइंट था 25 से 30 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आपको 25 सेंटीमीटर पे क्लियर दिखाई दे रहा था, अब वो ऑब्जेक्ट जब 30 सेंटीमीटर के ऊपर होगा तब आपको वो क्लियर दिखाई देगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो सेम चीज मैंने यहां करी है, वो जो डी था वो डी यहां से हटके कहां चला गया, डी प्राइम पे चला गया। अब जो ऑब्जेक्ट डी पे रखा हुआ था, जो नॉर्मल आई को यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा था, वो अब आपको कहां दिखाई देगा, डी प्राइम पे क्लियर दिखाई देगा। अब रही बात डी वाले डिस्टेंस की, क्या होगा, तो यहां से जो रेज निकलेंगी, लेट उन रेज को मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, तो मान लेते हैं वो रेज कुछ आपके पास इस तरह से, वो फोकस होती है एक्चुअली में हाइपरमेट्रोपिक या फिर डिफेक्टिव आई में कुछ यहां, कुछ इस पॉइंट। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो रेटिना है वो आई का इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। उस पॉइंट को लेट हम नाम देते हैं, दिस पॉइंट इज आर, आर इज अ रेटिना ओवर हियर, राइट। तो जो नियर पॉइंट से, जो नॉर्मल आपका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, वहां से जो रेज निकलेंगी वो कहां फोकस होंगी, आपकी रेटिना से पीछे फोकस होंगी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जिस तरह से हमने याद किया था कि मायोपिक या फिर नियर साइटेडनेस के अंदर हमें जो फोकस है या फिर जो इमेज है, फाइनल इमेज है, वो कहां बनानी है, लेंस के पास बनानी है, क्योंकि उसको हमने नाम दिया था शॉर्ट साइटेडनेस, राइट। शॉर्ट या नियर साइटेडनेस नाम दिया था। सिमिलरली यहाँ फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज करनी है तो मेरे पास इमेज कहां बनेगी, पीछे। तो डिफेक्टिव आई के अंदर आपको ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है, ये जो डॉटेड लाइन वाला ये जो डायग्राम बनाया है, आपको वो चीज बना के कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इमेज कहां बनाएगा, रेटिना से पीछे बनाएगा, रेटिना से दूर बनाएगा या फिर लेंस से दूर बनाएगा। आई होप अब आपको डायग्राम बनाने में, डिफेक्टिव आई का डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट? यहां तक आई गेस आपको क्लियर होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया का कॉज क्या होता है, किस वजह से ये डिफेक्ट हमारी आंखों में अराइज होता है। देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया का कॉज क्या होता है। हम हाइपरमेट्रोपिया के मेनली दो कॉजेस के बारे में स्टडी करते हैं। दे आर मेनली टू कॉजेस जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक आई आती है, ठीक है। द फर्स्ट वन, जैसा कि हमें याद है नियर साइटेडनेस के अंदर हमारी जो आई थी या फिर आई बॉल था, उसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। साइज बड़ा होने से क्या हुआ था, रेटिना अंदर ही रह गया था और आई बॉल पीछे की तरफ चली गई थी। या फिर समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, रेटिना भी वैसे पीछे शिफ्ट होता है, बट ये जो पॉइंट यहाँ रेटिना पे जो इमेज बन रही थी वो इसी पॉइंट पे रह गई थी, जिससे हमने नाम दे दिया था नियर साइटेडनेस। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, मुझे इस इमेज को पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, इमेज को पीछे शिफ्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेटिना को आगे लेके आना पड़ेगा। अगर मुझे इस डायग्राम से ये डायग्राम बनाना है, जो इमेज यहाँ फॉर्म हो रही थी उसको पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे रेटिना को शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पास लेके आना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाइपरमेट्रोपिया का कॉज ये रहा होगा कि जो हमारा आई बॉल का साइज है, क्या आई बॉल का साइज वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, और यू कैन राइट इट एज हमारी जो आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई होगी। कैसे हो गई होगी, कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन वहां लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कॉज ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अवर आई बॉल, हमारी आई बॉल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक आई आती है, ठीक है। सेकंड पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, जिस तरह से हमने देखा था कि नियर साइटेडनेस के अंदर आई लेंस जो था वो थिक हो गया था, हमारा जो आई लेंस था उसकी थिकनेस इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी फोकल लेंथ कम हो गई थी, बट इस केस के अंदर हमें फोकल लेंथ इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं सेकंड कॉज, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ अवर आई लेंस, गॉट इट। हमारे जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, या फिर आपका जो लेंस है वो थिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोकल लेंथ इंक्रीज भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो थिनिंग ऑफ आई लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया के हमारे पास दो कॉजेस होते हैं, दैट वन इज द फर्स्ट वन इज द डिक्रीज इन आई बॉल साइज, आई बॉल का साइज छोटा हो गया, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि हमारी आई बॉल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई होगी, या फिर सेकंड रीजन हमारे पास हो सकता है इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, हमारी आंखों के जो अंदर लेंस है उसका हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गया होगा, या फिर उसको हम लिख सकते हैं थिनिंग ऑफ आई लेंस, हमारी जो आई लेंस है वो थिन हो गया। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इस डिफेक्ट को ठीक कैसे करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब अगर हमें हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करना है तो हमें किस लेंस का यूज करना चाहिए, एक बार उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफेक्टिव आई बना रखी है, और मान लेते हैं जो डी पॉइंट था दैट वाज द नियर पॉइंट, जो 25 सेंटीमीटर हम लेते हैं, यहां से जो रेज जाती है डिफेक्टिव आई में वो कहां पर मीट करती है, हमारे जो रेटिना वाला पॉइंट है उससे पीछे मीट करती है। तो हमें क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर दिखाई देता है,
ठीक है, ये चीज अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक लेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। जिस तरह से हमने देखा था कि मायोपिक आई के अंदर हमने कनकेव लेंस का यूज किया, कन्वेक्स का यूज नहीं किया था। रीजन बीइंग कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो अगर वो लाइट को फैला के भेजेगा तो लाइट को पीछे की तरफ फोकस करने में हमें काफी ईज होती है, काफी इजी से हम इजीली उसको पीछे की तरफ फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो लाइट रेस पीछे की तरफ जा रही है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए मुझे उसको इस पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है, अब जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने मायोपिया के बारे में पढ़ाया था, वहां मैंने कन्वेक्स लेंस का यूज करके दिखाया था नियर साइटेडनेस के अंदर, और हमने वहां पर नोटिस किया था जो पॉइंट जो लाइट यहां फोकस हो रही थी, अगर मैं यहां पर कन्वेक्स लेंस रख दूं तो वो और पीछे या आगे की तरफ फोकस होने लग जाती है। तो सेम उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक और कन्वेक्स लेंस रख दूंगा कुछ ऐसे, मतलब कि डिफेक्टिव आई के आगे मैंने एक सूटेबल फोकल लेंथ का एक और लेंस यहां लाके रख दिया, तो होगा क्या उसको देखते हैं। जो लाइट रेज ऐसे जा रही थी, अब जो मैं डॉटेड की जगह जो सॉलिड लाइन बनाऊंगा वो आपका करेक्टनेस वाला डायग्राम होगा। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको थोड़ा अंदर की तरफ कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ कन्वर्ज कर देगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉटेड लाइन है जो ये पहले जा रही थी, राइट, और जो सॉलिड लाइन है वो आपको दिखा रही है जो अब इस लेंस के रखने के बाद हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सोच के देखो, जो लाइट रे ऊपर थी वो पीछे की तरफ फोकस हो रही थी, राइट। अब जो लाइट रे इस पॉइंट पे आएगी, जो मतलब लेंस के अंदर की तरफ जाएगी, उसकी जो स्पीड रहेगी वो काफी देर तक चेंज रहेगी। तो यहां से जो लाइट आपको निकलेगी, यहां से जो लाइट निकलेगी वो कहां फोकस होगी, इससे आगे की तरफ फोकस होगी। ठीक है, अगर मैं सूटेबल वेवलेंथ का सॉरी सूटेबल फोकल लेंथ का यहाँ पर लेंस यूज करूंगा, कन्वेक्स लेंस यूज करूंगा, तो ये जो लाइट रेज है वो आपकी एग्जैक्टली इस रेटिना के ऊपर कुछ इस तरह से फोकस हो। गॉट इट? तो कन्वेक्स लेंस का यूज करके हम जो इमेज रेटिना से पीछे बन रही थी उसको दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं कहां पर, रेटिना। तो करेक्टनेस के लिए यहां पर हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज किया जाता है? कन्वेक्स लेंस। गॉट इट? अब जो क्लास 10th में बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यहां से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 3 मार्क्स की थ्योरी आएगी कि किसी भी एक डिफेक्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ये डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके कॉजेस क्या होते हैं और इसकी करेक्शन किस तरह से की जाती है, विद सुटेबल वे डायग्राम्स आपको बना के दिखाना। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर डायग्राम्स तीनों बने हुए हैं वो तीनों डायग्राम बनाने होंगे। हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और जो कॉज मैंने आपसे इससे पीछे पहले बताए थे उसके बारे में लिखना पड़ेगा। अब जो थर्ड टाइप का डिफेक्ट हमारे पास आता है दैट वन इज द प्रेसबायोपिया। ठीक है, ओके, जैसा हमने पढ़ा कि नियर साइटेडनेस के अंदर हमें पास की चीजें दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। लॉन्ग या फिर फार साइटेडनेस के अंदर हमें दूर की चीजें दिखाई देती है बट पास वाली ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब हमारे पास आता है प्रेसबायोपिया। अब प्रेसबायोपिया में क्या होता है, इसके लिए एक कीवर्ड है दैट वन इज द ओल्ड एज। क्या? ओल्ड एज। प्रेसबायोपिया हमेशा या फिर ज्यादातर आपको ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पे जिसकी एज 55 प्लस। गॉट इट? ओके, आमतौर पर क्या होता है जिसकी एज 55 प्लस हो जाती है तो उनकी जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है। सिलेरी मसल्स वीक होती है। अब सिलेरी मसल्स वीक होने से क्या होगा, जो हमारी जो लेंस थी उसको थिक करना और थिन करने का फंक्शन होता है सिलेरी मसल्स का। अब अगर सिलेरी मसल्स ही वीक हो गई दैट मींस हमारे पास जो पावर ऑफ अकोमोडेशन थी वो भी लूज होने लगेगी। तो ड्यू टू एज फैक्टर की वजह से हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो और साथ ही साथ जो लोअर या आपके पास में जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो दोनों ही देखने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, राइट, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड विच इज ड्यू टू द कॉज ओल्ड एज। ओल्ड एज की वजह से क्या होगा, हमें ना तो दूर की चीजें क्लियरली दिखाई देगी ना ही हमें पास की चीजें क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें हमें ना दूर का दिखाई दे रहा है ना पास का दिखाई दे रहा है। उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसके लिए कीवर्ड आपको हमेशा याद रखना है ओल्ड एज। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिल गया ओल्ड एज, राइट, या फिर 55 प्लस किसी की एज है तो आपको वहां पर बिना देखे लगा देना है कि वहां पर प्रेसबायोपिया है। गॉट इट? आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम बायफोकल लेंथ का यूज करते हैं। बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है। बायफोकल मतलब दो, बाय मतलब दो, फोकल में जिसकी फोकस होती है, और जो लेंस है वो आपको पता है लेंस क्या होता है। गॉट इट? इसमें आमतौर पर क्या होता है, आपका जो लेंस है वो कुछ इस तरह से होता है। मैं बना के दिखा देता हूँ स्पेक्स का लेंस। ये लेंस कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे। जो अपर पार्ट होता है लेंस का दैट वन इज मेनली कनकेव। ये कनकेव होता है। कनकेव आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने में काम आता है, और जो नीचे वाला ये जो पार्ट होता है ये आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है। ये कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है। ये आपको जो नियर के ऑब्जेक्ट, जो पास वाले ऑब्जेक्ट है उसको देखने का काम है। गॉट इट? तो
ये इस तरह का लेंस आपका यूज होगा आप प्रेस बायोपिया से ट्रीट करने के। गॉट इट? आई होप आपको प्रेस बायोपिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल गई हो। ठीक है, कॉज अगर आपसे पूछते हैं तो आप वहां लिख सकते हैं लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ड्यू टू हायर एज। एज की वजह से हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज होती है क्योंकि हमारी जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया के बारे में हमें सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन इनफ होता है। ठीक है, एक और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट वन इज द कैटरैक्ट। कैटरैक्ट, अभी कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट वर्ड को समझने के लिए यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ वर्ड है कैट। वर्ड कैट। अगर आपने बिल्ली की आंखें देखी हो तो बिल्ली की आंखें आई गेस थोड़ा व्हाइटिश कलर की होती है, थोड़ा व्हाइटिश होती है। ठीक है, तो होता क्या है, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, वो एज की वजह से भी हो सकते हैं या कोई और दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, आपका जो लेंस होता है, बट जो आई का लेंस होता है, आई लेंस है, वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की। मिल्की आप यहाँ पर इमेज अटैच करिए, वो देख सकते हो। इस इमेज के अंदर आप अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपका आइरिस का जो आइरिस है वो आपको मिल्की दिखाई देने लगेगा। ठीक है, मिल्की मतलब समझिए व्हाइट व्हाइट कलर का वहां पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब जो फॉगीनेस होती है या फिर जो मिल्कीनेस होती है उसकी वजह से आपको देखने में प्रॉब्लम आती है, तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कैटरैक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हम प्रॉपर सर्जरी का यूज करते हैं। सर्जरी की हेल्प से कैटरैक्ट को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। उसमें हम मेनली जो हमारा आई लेंस होता है उस लेंस को ही बदल दिया जाता है। गॉट इट? आई होप आपको ये तीनों डिफेक्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एस्टिग्मेटिज्म और फोरियाज, उसको हम जब हम क्लास 12 के ऑप्टिक्स की सीरीज करेंगे उसके अंदर डिस्कशन करेंगे कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका आंसर जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।